विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है। दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति और मैं आपके साथ गेटी भाव्या। आपने वीडियो देखा, क्या लगा देखकर? क्या आपने ऐसे बैलेट्स पर जो खुशहाल गरीब की फोटोज देखी? आपके आसपास के गरीब वैसे ही दिखते हैं? क्या मोदी सरकार ने जितनी खूबसूरती से ऐसे प्यारे प्यारे वीडियोस और फोटोज दिखाई हैं, असल जिंदगी में तो कम से कम मैंने तो नहीं। ऐसे गरीबों के खुशहाल चेहरे, इनका मानना है कि इन्होंने भारत को विकसित कर दिया है। और सच बताइए कि हमारा भारत विकसित है? अखबार के पन्नों से सड़क के किनारों तक जहां भी आंख पड़ती है, गरीबी चीखती हुई दिखती है। सरकार का ही डाटा कहता है कि सरकार अगले 5 साल तक 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज देने वाली है और पहले भी दे रही थी। चलिए, हम ये नहीं कहते हैं कि मोदी सरकार के आने से गरीब और गरीब हो गया है, पर 2014 से पहले जब इलेक्शन होने वाली थी, तब तो मोदी ने कहा था कि गरीबी मिटाएंगे। पर ये क्या, ये तो बस पिक्चर में गरीबी मिट गई, हकीकत कहाँ है? हकीकत में तो अभी भी किसान रो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, यहाँ तक कि मध्यम वर्ग परिवार भी कर्ज में डूबते जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ग्रामीण जीवन को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब इसके मद्देनजर दूध और चीनी का उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई है। अब कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र में भी तेजी आ रही है। जहां पिछले 10 वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं के करोड़ों लाभार्थियों के जीवन में बदलाव आया है और देश में लगभग 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। लेकिन आपका 2 करोड़ रोजगार वाला वादा कहाँ है? और काला धन कहाँ है साहब? और जब गांव में इतना ही विकास हुआ है तो 4 किलो अनाज हर महीने किसे दे रहे हैं आप? किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आपके ही सरकार के खिलाफ? प्रधानमंत्री के अनुसार दूध और चीनी के उत्पादन में भी बढ़ोतरी आई है। फिर दिन ब दिन दोनों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं? फिर बोला मछली पालना और खेती करने में भी तेजी आई है, फिर भी किसान सरकार से खुश नहीं है। अब पता नहीं मोदी जी कौन से जगहों से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका इंफॉर्मेशन और हकीकत में सपनों जितनी ही दूरियां हैं। अब उन्होंने 10 करोड़ महिलाएं जो हैं उनको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। उन्होंने कहा, ये मुझे समझ नहीं आया कि इसमें लाभार्थी क्या है, मतलब लाभ क्या है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ 10 से 20 गरीब महिलाएं इकट्ठा होकर बैंक लोन के जैसा ही काम करें या कमेटी जैसा काम करें, जिसमें उन महिलाओं को सरकार कुछ रकम देती है जिसे वो लोग कुछ उधार के रूप में देती हैं। इस महंगाई के दौर में 50,000 से 1 लाख का लोन लेकर किसी तरीके से ये महिलाएं जीवन यापन तो कर रही है, लेकिन इसमें इतना छाती पीटने वाली भी क्या बात है? अब सरकार बोलती है कि वो चीज़ों को इम्प्रोवाइज कर रही है, तो फिर सरकारी चीज़ों को भी अब प्राइवेट क्यों नहीं कर रही है?
ये भी ठीक नहीं है। चलिए, प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान दे रही है तो आप रोजगार कौन से सेक्टर में देंगे? वीडियो में जो आपने देखा उसमें उज्ज्वला योजना का बड़ा बड़ा पोस्टर जो है लगा दिया गया है। सरकार का भी डाटा कहता है जिनको सिलेंडर मिला, ज़्यादातर परिवार महंगाई की वजह से सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं करवा पाई। आयुष्मान योजना ही ले लीजिए, जहां आपके किसी जानने वाले को आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का छूट मिला हो। इलाज में किसी अस्पताल में तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अगर किसी को मिला हो। 4 लाख छोड़िए, गरीब को हॉस्पिटल में बेड और लाश ले जाने के लिए सवारी मुहैया ही हो जाए, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। काम कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, प्रचार पूरा होना चाहिए। गैस सिलेंडर का दाम 1300 रुपया हो गया है। अब गरीब कमाए 2000 से 5000 और 1300 का पैसा वो सिलेंडर में ही फूंक दे, और महीने में अगर 2 बार रिफिल हो जाए तो शायद गैस ही पीना पड़ जाए बैठ कर। ये तो मोदी जी के पीआर ने मोदी जी को क्या बताया है उन्हें ही पता है, कि ये तो वही जाने। पर हाँ, सच्चाई थोड़ी कड़वी है और प्रधानमंत्री के वीडियो से हटकर उनके सपने आज भी अधूरे हैं। बस वीडियो में ही पूरे दिख रहे हैं, गरीब की खुशी, उनका मुस्कान, क्योंकि हकीकत तो कुछ और ही बयान कर रही है। अब इस विषय का नाम तो विकसित भारत संकल्प यात्रा था, पर संकल्प पूरा नहीं हुआ जितना चर्चा हो गया है विकसित होने। आप भी इसी भारत में रहते हैं, आप ही कमेंट करके बता दीजिए कितना विकास हो गया आपका या आपके समाज का, आपके या फिर आपके आंखों के सामने के गरीब और मोदी जी के फोटो के गरीब में कितना फर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।